डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब का बयान तो आपने सुना होगा, वो एंटी नेशनल बयान दे रहे हैं, देश को तोड़ना चाहते हैं, देश के टुकड़े करने चाहते हैं। वो मुझे बताइए, ऐसे लीडरशिप को हम वोट देंगे? ऐसे बंदे को हम वोट देंगे? ऐसे बंदे की जगह तो जेल में। का कहना है कि लोग चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में तरक्की हो, जम्मू कश्मीर में बदलाव हो, अमन हो, शांति हो, जम्मू कश्मीर की ज़मीनों का तहफ़्फ़ुज़ हो। ये चीज़ें तो हो चुकी है ना। जम्मू कश्मीर में अमन भी है, जम्मू कश्मीर में शांति भी है, जम्मू कश्मीर में ज़मीनों के प्रोटेक्शन भी है। अल्ताफ़ बुखारी ने हाल ही में कहा कि मैंने जो ज़मीनों की प्रोटेक्शन सेंटर में जाके कर दी है। डेवलपमेंट की बात करें तो भाजपा कहती है मैंने डेवलपमेंट भी कर ली है। रोज़गार की बात करें तो भाजपा कहती है अगर सरकारी रोज़गार आपके पास नहीं है तो आप प्राइवेट रोज़गार चला सकते हो, रोज़गार भी दे सकते हो। किस डिस्ट्रिक्ट में आप जाके मुझे बताइए 200 बंदे 100 बंदे को जॉब मिली है, युवाओं को मुझे बताइए कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो दूर हुई है? मुझे बताइए कहाँ पे नई आपको कोई इमारत नजर आई, कोई नया स्कूल, कोई नई कॉलेज, कोई कुछ आपको नया नजर आया? बीजेपी ने स्लोगन्स बहुत लगाए, नरेंद्र मोदी जी ने बहुत कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटी सुरक्षित है? नरेंद्र मोदी जी ने बहुत कहा कि हमने आयुष्मान योजनाएं खोली, हमने बहुत कुछ योजनाएं खोली, वो इंप्लीमेंट आगे हुई? कहाँ किस हद तक हुई? मुझे बताइए। स्लोगन्स बहुत लगे, लोगों ने प्रचार बहुत किया, लीडरशिप ने प्रचार बहुत किया, लेकिन लोगों को कुछ नहीं मिला। अगर वादी कश्मीर की 3 नशस्तों की बात करें, अभी वहाँ पर इंतखाबात होने हैं, लेकिन इन इंतखाबात में हमने ये पाया कि तमाम पॉलिटिकल लीडर्स, तमाम जमातों के लीडर्स ने एक दूसरे के ऊपर तनकीद के साथ किसी ने मुद्दों पर बात नहीं की। आप इसे कैसे देखते हैं? अगर हम जम्मू कश्मीर की सियासत की बात करें तो इस वक्त जम्मू कश्मीर और वादी कश्मीर में इस वक्त जो है वो सियासत गरमाई हुई है, क्योंकि वादी कश्मीर के 3 पार्लियामेंट्री नशस्तों पर अभी इंतखाबात होने हैं। इंजीनियर साहब, वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप एक नौजवान लीडर हो, सियासत में कदम रखा है, पहले आप सोशल एक्टिविस्ट थे। क्या लगा आपको कि क्या चाहते हैं जम्मू कश्मीर के लोग इन 10 सालों के बाद? आज की अगर हम बात करें, देखिए पिछले 1.5 महीने से मैं कश्मीर में हूँ। हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में लगभग मैंने दौरा किया, हर एक डिस्ट्रिक्ट में दौरा किया। मैंने वहाँ के लोगों का भी लोगों की बात भी सुनी और ग्राउंड रियलिटी पे भी जाके देखा कि लोग जो है वो बदलाव चाहते हैं, लोग जो है वो चेंज चाहते हैं, लोग जो चाहते हैं कि डेवलपमेंट की बात करें, लोग वो लीडर चाहते हैं जो डेवलपमेंट की बात करे, जो उनके हाथ में, बच्चों के हाथ में कलम दे। लोग वो चाहते हैं जो हमारी जॉब्स की बात करे, हमारी ज़मीन सुरक्षित रहे उसकी बात करे। हमें वो लीडर नहीं चाहिए। लोग अब तंग आ चुके हैं उस लीडर से जो सिर्फ आश्वासन दे रहा है, जो सिर्फ भाषण देते हैं, बड़े बड़े स्लोगन्स लगाते हैं कि हमें वोट दो, हम आपके लिए बहुत कुछ करेंगे। इसीलिए लोग परेशान हो चुके हैं। कश्मीर के लोग और जम्मू के लोग जो है वो बदलाव चाहते हैं, क्योंकि पुराने चेहरों को आप बार बार रिपीट कर रहे हैं, बार बार रिपीट कर रहे हैं। आप आज देखिए जो पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ रहे हैं सारे पुराने चेहरे हैं, जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं उसमें वो नए चेहरे हैं, लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टीज के लीडरशिप है वो वही पुराने हैं। मतलब है तो वही जो जिन पे करप्शन के दाग लगे हैं, जिन पे कहीं ना कहीं कोई स्कैम है, वही लीडर है। मुझे बताइए कोई नया चेहरा आप मुझे बताइए, चाहे वो पीडीपी की तरफ देख लीजिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस देख लीजिए, कांग्रेस की तरफ देख लीजिए, कौन सा नया चेहरा है? लोग वोट किसको करेंगे? लोग खुद दुखी है कि हम किसको वोट करेंगे, क्योंकि मजबूरी में लोगों के पास ऑप्शन नहीं बचता है, फिर वो कहीं ना कहीं गलत जगह बटन दबा देते हैं। आपका कहना है कि लोग चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में तरक्की हो, जम्मू कश्मीर में बदलाव हो, अमन हो, शांति हो, जम्मू कश्मीर की ज़मीनों का तहफ़्फ़ुज़ हो। ये चीज़ें तो हो चुकी है ना। जम्मू कश्मीर में अमन भी है, जम्मू कश्मीर में शांति भी है, जम्मू कश्मीर में ज़मीनों के प्रोटेक्शन भी है। अल्ताफ़ बुखारी ने हाल ही में कहा कि मैंने जो ज़मीनों की प्रोटेक्शन सेंटर में जाके कर दी है। डेवलपमेंट की बात करें तो भाजपा कहती है मैंने डेवलपमेंट भी कर ली है। रोज़गार की बात करें तो भाजपा कहती है अगर सरकारी रोज़गार आपके पास नहीं है तो आप प्राइवेट रोज़गार चला सकते हो, रोज़गार भी दे सकते हो। देखिए ग्राउंड हम बातें तो कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे कहाँ है? मुझे बताइए किस डिस्ट्रिक्ट में आप जाके मुझे बताइए 200 बंदे 100 बंदे को जॉब मिली है, युवाओं को मुझे बताइए कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो दूर हुई है? मुझे बताइए कहाँ पे नई आपको कोई इमारत नजर आई, कोई नया स्कूल, कोई नई कॉलेज, कोई कुछ आपको नया नजर आया? बीजेपी ने स्लोगन्स बहुत लगाए, नरेंद्र मोदी जी ने बहुत कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटी सुरक्षित है? नरेंद्र मोदी जी ने बहुत कहा कि हमने आयुष्मान योजनाएं खोली, हमने बहुत कुछ योजनाएं खोली, वो इंप्लीमेंट आगे हुई? कहाँ किस हद तक हुई? मुझे बताइए। स्लोगन्स बहुत लगे, लोगों ने प्रचार बहुत किया, लीडरशिप ने प्रचार बहुत किया, लेकिन लोगों को कुछ नहीं मिला। जो मरकज की तरफ से पीएम मोदी की जानिब से जो स्कीमें लाई गई है, अरबों रुपया, आखिर वो जाता कहाँ है? कहीं ना कहीं स्कीमों में तो बीजेपी की लीडरशिप के जेब में ही तो। देखिए पिछले 10 साल से जम्मू कश्मीर में एलजी सरकार है, तो जाता तो एलजी भी बीजेपी का है, तो वो एलजी से सवाल पूछो ना आप, वो एलजी से उसका हिसाब दे। अगर हम कहीं पे 1000 करोड़ बेच रहे हैं, कहीं पे 5000 करोड़ बेच रहे हैं, वो जा कहाँ रहा है? सड़कों की तो मुझे हालत नजर आ नहीं रही है। आप डेली देखिए रामबन में, डेली देखिए बानीहाल में कितने एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, लैंडस्लाइडिंग हो रही है, पहाड़ी नीचे आ रही है, टनलों की हालत देखिए। अगर अरबों खरबों रुपया टनलों के लिए आ रहा है, रोड्स के लिए आ रहा है, क्या आपको लगता है उतना पैसा उस रोड पे लगा है? क्या आपको लगता है उतनी बेहतर टनल बनी है उस रोड पे? क्या आपको लगता है कि जो पहाड़ियों की वहाँ हालत है, जो वहाँ बुलडोजर लेके, जो वहाँ बसेस, जो वहाँ डेली हम सुनते वहाँ जाने जा रही है लोगों की, क्यों?
अगर इनने काम किया होता तो दिखता। आप कश्मीर की सड़कों की हालत देखिए क्या है, जम्मू की सड़कों की हालत देखिए क्या है, कौन सी डेवलपमेंट हुई है 10 साल में बीजेपी ने क्या किया है। और अल्ताफ बुखारी साहब कहते हैं मैं जॉब बचाऊंगा या मैंने बचाई है, निकले तो पीडीपी सही है। कैसा क्या किया अल्ताफ बुखारी साहब ने, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जब आप सरकार में थे, जब आप पावर में थे, कितनों लोगों को आपने, युवाओं को रोजगार दिया, कितने आपने बदलाव लाया जम्मू कश्मीर में, क्या किया। ये सारे अली बाबा 40 चोर है, ये सब एक ही वो है, मैं कहूँगा एक ही पार्टी के, शाम को बस नाम अलग है, पीडीपी एनसी कांग्रेस, बाकी है सारे एक ही। अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की 2 नशस्तों पर जो है वो इलेक्शंस हो चुके हैं। अगर वादी कश्मीर की 3 नशस्तों की बात करें, अभी वहाँ पर इंतखाबात होने हैं, लेकिन इन इंतखाबात में हमने ये पाया कि तमाम पॉलिटिकल लीडर्स, तमाम जमातों के लीडर्स ने एक दूसरे के ऊपर तनकीद कर, किसी ने मुद्दों पर बात नहीं की। आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, एक तरफ से ये कहते हैं पीएजीडी अलायंस हमारा अलग हो गया, एक तरफ से वही लोग साथ में कैंपेनिंग करने जाते हैं। इस हद तक मैंने देखा कि सीपीआईएम की रैली से जो कश्मीर कुलगाम में हुई, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग भी जा रहे हैं, उसमें बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के, वही जो पीएजीडी से अलग निकले वो उनकी कैंपेनिंग में भी जा रहे हैं। तो है क्या, लोगों को दिखाते हम अलग है, इलेक्शन तो अलग लड़ रहे हैं, बाकी साथ में सारे चोर एक ही है। मुझे बताइए, बोलने पर तो बोल रहे हैं कि नहीं जी हम अलग है, लोगों को बता रहे हैं पीएजीडी टूट चुका है, लेकिन अंदरूनी अंदर से एक ही है, ताकि इलेक्शन अलग लड़ेंगे और बाद में फिर एक हो जाएंगे। ये क्या साजिश है, मुझे बताइए, ये कैसी पॉलिटिक्स है। इन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों को कहीं का नहीं छोड़ा है। इन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों को, कश्मीर का लीडर या डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब का बयान तो आपने सुना होगा, वो एंटी नेशनल बयान दे रहे हैं, देश को तोड़ना चाहते हैं, देश के टुकड़े करने चाहते हैं। वो मुझे बताइए, ऐसे लीडरशिप को हम वोट देंगे, ऐसे बंदे को हम वोट देंगे? ऐसे बंदे की जगह तो जेल में है। लेकिन जो भी नौजवान मैदान में उतरता है, इलेक्शंस के हवाले से अगर हम बात करें, इलेक्शन के लिए जब मैदान में उतरता है कोई भी नौजवान इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, उन पर लोग विश्वास नहीं करते। फिर क्या वजह है कि लोगों में भी कोई कमी है? देखिए, कहीं ना कहीं जो लोग हैं उनका ये फॉल्ट है कि वो फिर से पुराने चेहरों के इन्फ्लुएंस में आके उन्हीं को वोट करते हैं। मैं लोगों से आपकी चैनल के माध्यम से ये कहता हूँ, कोई भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हो, कोई भी नया चेहरा हो, उसको वोट दो जो पार्लियामेंट असेंबली में आपकी बात करे। आप यहाँ से भेजोगे सपोज महबूबा मुफ्ती को, फारूक अब्दुल्ला को, मियां अल्ताफ को, इनको भेजोगे आप वहाँ, ये ऑलरेडी 50-50 साल सियासत कर चुके हैं। इन्होंने इस जम्मू कश्मीर के मतलब जो लीडरशिप है उसका मजा ले चुके हैं। इसका मतलब गुलाम नबी आज़ाद बेटर, जिन्होंने नए चेहरों को टिकट दी। अगर हम वादी कश्मीर की बात करें, अनंतनाग या कश्मीर सीट, देखिए इस मामले में आज़ाद साहब ने बिल्कुल सही किया। आज़ाद साहब ने नए चेहरों को चांस दिया है, इसमें कोई शक नहीं है। जो आज़ाद साहब की पार्टी है, उनने नए युवाओं को जो है आगे लाया है, और वो खुद पावर के लिए नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने सियासत की है बहुत सारी, लेकिन वो चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में बदलाव हो, जम्मू कश्मीर में नया चेहरा आए। लेकिन इन फारूक अब्दुल्ला जैसे लीडरशिप की तरह नहीं, जो सिर्फ अपने जेब भरते और लोगों के कत्ल करवाते, लोगों को मरवाते, ऐसे लीडरशिप नहीं। लेकिन भाजपा का ये दावा है कि 10 साल हमने हुकूमत की, आने वाले और 40 साल हम हुकूमत करेंगे, और इस बार जो है वो भाजपा 400 सीटें लेकर आएगी। देखिए, देश का मैं कह नहीं सकता हूं, लेकिन जम्मू कश्मीर में ये मुश्किल है उनके लिए, जब तक कोलिशन का हाथ नहीं होगा। अकेले में भाजपा में इतना दम नहीं है। रविंद्र रैना जी तो बोल रहे थे कि मैं रजौरी पूंछ वाला इलेक्शन लड़ूंगा, मैं अनंतनाग सीट से लड़ूंगा। भाजपा ने कैंडिडेट क्यों नहीं खड़ा? उन्होंने तो उतारा ना कैंडिडेट अपनी पार्टी का, जफर इकबाल। वही तो कह रहा हूँ, बीजेपी तो समर्थन कर रही है, खुद क्यों नहीं उतरी बीजेपी? दम वो भी हमारा कैंडिडेट, हमारा होने, पार्टी का सिंबल तो अलग है ना। अगर बीजेपी में इतने गट्स होते तो बीजेपी अपने दम पे इलेक्शन लड़ती, क्यों नहीं लड़ा? मुझे बताइए, बीजेपी के पास बस खाली उधमपुर वाली और ये खाली रियासी वाली सीट है, बाकी और कौन सी सीट है? मुझे बताइए, बीजेपी के पास कुछ नहीं। 2 ही सीटों पर उतरी है, तो इसका मतलब दोनों सीटों पर भाजपा जीतेगी ना। अपने कैंडिडेट के साथ विश्वासघात किया, जो जीता हुआ लद्दाख का कैंडिडेट था उसके साथ विश्वासघात किया, उसको टिकट नहीं दी। इससे बड़ा क्या कर सकती है? मुझे बताइए। अगर इनने डेवलपमेंट सही मायने में लद्दाख में भी की होती तो फिर ये लड़ते। ये बोलते नहीं, उसी को जब जुगल किशोर को रिपीट किया, जितेंद्र सिंह को रिपीट किया, जिन्होंने ट्रैक रिकॉर्ड 0 है, जिन्होंने 1% की डेवलपमेंट नहीं किया, जुगल किशोर शर्मा ने, उसको जब आप वोट दोगे, उसको दोबारा रिपीट करोगे, तो लद्दाख के कैंडिडेट को क्यों नहीं करोगे आप? ये पॉलिटिक्स है इनकी। जमीनी सतह पे बीजेपी जो है वो फेल है, जमीनी सतह पे बीजेपी ने कुछ नहीं किया। मैं लोगों से कहूंगा, नरेंद्र मोदी की चालाकी नरेंद्र मोदी के भाषण पे ना जाए, आप ग्राउंड लेवल पे देखिए, उस कैंडिडेट को समर्थन करें जो आपके लिए आवाज है, जो आपके लिए कुछ करेगा।